हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक्स के जो 5 नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो हर बार आता है, और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे पिक किया है कि 2021 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटेड में पूछे जा सकते हैं स्टैटिक्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। जिनमें 1 मार्क्स की भी प्रॉब्लम मैंने इंक्लूड किया है एक, ठीक है, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस को ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हमारा धमाका सीरीज़ 1 तारीख से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए चैनल पे बने रहें, ठीक। और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो के एंड पे आपके लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर रखा है, उसे ज़रूर चेक करना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटेड क्वेश्चन है। ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, देखना 1 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीडियन ऑफ अ डाटा इज 52.5 एंड इट्स मीन इज 54। यूज एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी टू फाइंड इट्स मोड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक आपने एनसीईआरटी में एक रिलेशन पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड में, उस रिलेशंस का यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आ जाते हैं हम। सबसे पहले देखो, वी नो, आपको क्या पता है, ठीक है। प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है मैं आपको वैसे ही लिखवा रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो 3 मीडियन होता है, मीडियन के अगर 3 टाइम्स कर दो वो किसके इक्वल होता है? मोड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन होता है हमारा मीन मीडियन मोड में, ठीक है। किसी अगर डाटा का मीन निकालने, मोड निकालने और मीडियन निकालने, तो उस डाटा, वो जो डाटा होगी इस प्रॉपर्टी को ज़रूर सेटिस्फाइड करेगी 100%, ठीक है। एग्ज़ाम क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, प्रॉपर मैं लिखवा रहा हूँ। गिवन डाटा में क्या दे रखा है? सबसे पहले मीडियन दे रखा है, कितना है? 52.5, ओके। मीन दे रखा है, उसके बाद इट्स मीन, हमें मीन बोल रखा है कि 54 है, ओके। तो यूज एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी टू फाइंड मोड। हमें मोड फाइंड करना है। ऑब्वियसली जब 2 क्वांटिटी हमें गिवन है तो तीसरी ही निकालनी होगी, बिल्कुल, ठीक है। नाउ इसे मैं अगर इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। आपको सारी क्वांटिटीज फर्स्ट में पुटअप करनी है। 3, तो देखो हमें मीडियन कितना दे रखा है? 52.5, ठीक है। हमें मोड निकालना है, ओके। फिर क्या है? 2 मीन कितना दे रखा है? 54। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 बचे 15, 0.1 प्लेस के बाद मोड 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 2 पंच 10। ये प्लस का इस तरह आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो देखो इसे प्रॉपर वे में ऐसे लिखेंगे, 157.5 है, ये 108 है, ठीक है। ऐसे माइनस में आ जाएगा, माइनस करेंगे 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9, 4 में से 0 गया 0। आंसर आ जाएगा 49.5। ये आपका रिक्वायर्ड मोड आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, 1 या फिर 2 मार्क्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये शानदार क्वेश्चन था जो कि पूछा ही जा सकता है एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि सीबीएसई सोचता है कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन रखूं जिससे मेरे अल्टीमेट टारगेट्स हो। जैसे मतलब एक ही क्वेश्चन है इसमें, और इस क्वेश्चन में आपको मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, तो एक तीर से 2 निशान है। और मोड निकालने के लिए हर बार आता है मोड निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऐसी बन जा रही है इस बार 2021 के स्पेशल में, क्योंकि क्या नहीं है, क्योंकि हमारे इस बार वो नहीं है, मतलब
जो बोलते हैं ना लास्ट वाला रिड्यूस सिलेबस हुआ, इसी के अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जिसमें मीडियन मोड निकालने के लिए पूछा है, क्योंकि मीडियन और मोड ऐसे दो प्रॉब्लम है जो कि हर बार आते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपके पास बेसिक है या स्टैंडर्ड, ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब हम। कह रहे हैं मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 100 फैमिलीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर ये नोट करेंगे कि हमारे पास टोटल फैमिलीज जो हैं वो 100 है, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होंगी पर्टिकुलर चीज़ों की, उनका अगर हम टोटल सम करें तो किसकी इक्वल आना चाहिए, 100 की इक्वल आना चाहिए। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि 0 से 175 में 10 फैमिली हैं, 175 से 350 में 14 फैमिली हैं, ऐसे हमें ये डाटा गिवन है। अब जो सेकंड चीज़ आपको नोट करनी है वो क्या नोट करनी है कि भैया जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 175 पे ख़त्म हुआ, 175 से शुरू हुआ, 350 पे ख़त्म हुआ, 350 से शुरू हुआ, 525 पे ख़त्म हुआ तो 525 शुरू हुआ। ऐसा ज़रूर देख लेना, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर नहीं हो रहा है, जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ शुरू नहीं हो रहा है, तो आपको इंटरवल को सही करना पड़ेगा। पहली काम तो आपको यही करनी पड़ेगी। जब तक इंटरवल प्रॉपर नहीं होंगे आप आगे का प्रोसीजर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम भी लिया है आगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो क्या पता वैसा प्रॉब्लम दे दे आपको और हड़बड़ाहट में आप फटाक से कर दो, आप ध्यान नहीं रखो, तो फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन का मोड। ठीक है, क्या निकालेंगे, मोड। तो मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका मोड निकालने का। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। फॉर्मूला 2 बार पढ़ोगे, 2-3 बार लिखोगे, आराम से याद हो जाता है। फॉर्मूला तो याद कर ही लो, ये तो आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। अब मोड निकालना बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। ठीक है, फ्री फंड के नंबर है बोले तो। अब मोड निकालने में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको F1 ढूंढना है, और F1 क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसे हम F1 बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, देखो ये 28 आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। सो इसे हम बोलेंगे F1, और इसी के ऊपर वाला ये जो इंटरवल है इसे हम बोलते हैं मोडाल क्लास। क्या बोलते हैं बेटा, मोडाल क्लास। कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F1 होगी, F1 के ऊपर जो हमारा इंटरवल है उसे हम बोलेंगे मोडाल क्लास, और ये जो 700 है इसे बोलते हैं हम L यानी कि लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं U यानी कि अपर लिमिट। ठीक, उसे बोलेंगे हम लोअर लिमिट और उसे बोलेंगे हम अपर लिमिट, कोई शक नहीं होगा। अब F1 के जस्ट ऊपर वाला होता है F0 और जस्ट बाद वाला होता है F2। ठीक है, F0 21 हो गया, F1 28 हो गया, F2 7 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो H क्या होगा, इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसे हम H बोलते हैं। इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसे हम H बोलते हैं। इनके बीच का डिफरेंस हमारा H हो गया। हियर ऐसे करके लिख दोगे, हियर। ठीक है, मेरा जो L हो गया वो क्या है, 700 है। आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस मोडाल क्लास प्रॉपर। देखो, अगर मैथ्स के सोचते हैं कि बच्चे नंबर नहीं कटते, बेटा नंबर कटते हैं कब, जब आप प्रॉपर चीज़ों को मेंशन नहीं करोगे, शॉर्टकट करना स्टार्ट कर दोगे। आपको लगेगा मैंने तो सब सही किया है, मैंने तो मेरे सारे आंसर आ गए, और जब मार्क्स देखोगे तो 100 में से आपको 80 मिलेगा, 85 मिलेगा। तो आप सोचोगे नंबर कहाँ कटे, तो नंबर कटेंगे स्टेप्स के, जो अगर चीज़ें मेंशन नहीं करोगे। कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, आप डायरेक्ट लिख दे रहे हो, फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहे हो। जो चीज़ भी आप करोगे
भले ही आपको पता है उसे मेंशन करो कि सर मुझे पता है, ये देखो मुझे पता है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि मुझे पता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। एल आपका 700 हो गया। एच क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस 875 में से 700 माइनस करोगे तो 175 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा एच है। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, है ना। 525 नहीं, ठीक है, सही है। उसके बाद देखो F1 हमारे पास कितना है, F1 हमारे पास 28, F0 मेरे पास है 21 एंड F2 मेरे पास है 7। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मेरे पास मिल चुकी हैं मेरे को। अब बस इस इक्वेशन में रख देना है, मोड वाले फॉर्मूले में रख देना है। फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, वी गेट मोड। तो सबसे पहले सारे वैल्यूज रखेंगे। एल हमारे पास है 700, ठीक। उसके बाद हमारे पास F1 हमारे पास है, F1 हमारे पास है कितना, 28। F1 हमारे पास है 28, F0 मेरे पास है 21, H मेरे पास है 175 एंड नीचे है 2F1, 2 × 28 फिर 21। ठीक है, 21 के बाद क्या आ जाएगा, माइनस के 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बस इसको सॉल्व करो। 28 में से 21 घटाओगे 7 आ जाएगा। ठीक, 56 और 21 और 7 यह हो जाएगा 28। 56 में से 28 गया तो 28 आ जाएगा। 7 चौके 28। ठीक है, 4 बार जाएगा, 4 से काटो, 4 चौके 16, 15 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है 30 हो गया, 4 सत्ते 28, ठीक है 20, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा 700 + 43.75। ठीक है, ऐड करोगे तो 700 और 700 में 43 ऐड कर दोगे तो 743.75। ये आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ये आपका क्या गया, मोड आ गया। इजी है एकदम, आसान है एकदम। ठीक है, इजीली हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चंस में क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, अब मीडियन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। मीडियन निकालने के लिए ना मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो मेरे को बार बार इधर उधर देखना पड़ेगा ना। इससे अच्छा यहीं मिटा के यहीं कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन निकालना भी बहुत आसान है। अब मीडियन निकालने की भी मैंने 2 प्रॉब्लम ली हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा पूरा वॉच किया करो। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड कैसी वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अब देखो, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये भी जो भी डाटा है इसको मुझे यहाँ लिखना है। इस गिवन डाटा को प्रॉपर वे में लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटरवल। ठीक है, इंटरवल्स। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर होती है फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पर होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इंटरवल को मैं फटाक से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 525 से 700, 700 से 875, 875 से 1050 और 1050 से 1225। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज प्रॉपर लिखना है सामने सामने। ये 10 है, ये 14 है, ये 15, फिर 21, फिर 28, ठीक है, फिर 7 और फिर 5। इन सबको जब ऐड करोगे आपको मिलेगा 100। आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और इस 100 को क्या बोला जाता है, समेशन एफ। क्या बोला जाता है, समेशन एफ। और समेशन एफ का मतलब होता है ये मेरा एन है, कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब CF बनाने का फंडा क्या है, जो पहले लाइन पे है ना उसको एज इट इज़ वैसे का वैसा लिख दो। अब इसमें ये ऐड करो 10 और 14 24, 24 और 15 5 और 4 9, 2 और 1 3। अब इसमें ये ऐड करो, ये 0 कैरी 1 हो गया, ठीक है। अब 3 और 2 5 और 1 6, ये ऐड करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 88, ठीक है। 88 में 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 95, 95 में 5 ऐड करोगे ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ जितना है यहाँ पर भी उतना ही होता है। अगर आपका यहाँ उतना नहीं आया है तो आपने कैलकुलेशन ऊपर में जोड़ने में गलती की है, तो आपको आपका गलती का एहसास हो जाएगा कि भाई मेरे से ये गलती हुई है। यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, होगी भी तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर होता है फाइंड n/2 इन CF। तो देखो हमें n/2 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अंग अपने समझने के लिए जस्ट ज़्यादा यहाँ पर लिख दो कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए n/2 तो हमसे थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है CF में। n कितना है हमारा 100, यानी कि ये आ जाएगा 50। अब आपको 50 से जस्ट ज़्यादा तो बहुत सारे होंगे लेकिन पहला वाला जो बड़ा होगा वही हमें लेना है। तो 50 से बड़ा, 50 से पहला वाला बड़ा क्या है 60 है। अरे भाई ये क्या हो गया, 50 से देखो जस्ट बड़ा पहला क्या है, देखिए 50 से जस्ट पहला बड़ा हमारे पास क्या है 60 है। इससे और भी बहुत सारे बड़े लेकिन हमें ये लेना है। अब इसी के सीध में हमें चलना पड़ेगा। कौन से लाइन पे है, चौथे लाइन पे, ये इसमें चलना पड़ेगा। तो जस्ट ऐसे इधर आया ना ये 21 कहाँ है, ये मेरा F में बैठा है तो ये मेरा F होगा। और इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला जो मैंने सर्कल किया ये किधर बैठा है CF में, तो ये मेरा CF होगा। और ये जो इंटरवल है ये मेरा मीडियन क्लास होगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा L, और ये वाला पार्ट क्या होगा U, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा हाइट H, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले देखो अब इधर क्या करेंगे हम, गिवन या हियर करके लिख सकते हो, हियर, ठीक है। जो मेरा F है वो मेरा कितना 21 है, और जो मेरा CF है वो मेरा है 39, ठीक। और मेरा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास किसी क्वेश्चन में 1 मार्क्स में मीडियन क्लास निकालने के लिए भी आ सकता है। तो 525 से लेकर 700 तक है। तो H का अभी इनके बीच का डिफरेंस निकाला था, 700 में से 100 घटाओगे तो 175 आ जाएगा। ये मेरा हाइट है, मतलब H है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, बाकी सब तो मिल ही चुका है, H है ना। अब सीधा फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब तो हमें किसी की ज़रूरत है नहीं, और N भी हमें पता है 100 है, n/2 हमारा 50 आ रखा है। अब थोड़ा हमें इरेज करना होगा, इसको सॉल्व करना है ना। अब हमें बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो खुद पे बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर आप सोचोगे कि मैथ बहुत ज़्यादा टफ है, मेरे से नहीं होगा, एग्ज़ाम में इतना टफ क्वेश्चन आएगा, तो बेटा वाकई में कभी नहीं होगा। बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ तो आप ज़रूर करोगे, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट हुआ करता था अपने टाइम पे, बट मैंने इंस्पिरेशन ली अपने दोस्त से जो क्लास में टॉप करता था। मैंने उससे इंस्पिरेशन ली, मैं उसी का दोस्त हूँ, वो मेरे साथ घूमता है फिरता है खेलता है कूदता है, मेरे साथ ही पढ़ता है। वो टॉप कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो खुद से आपकी जंग होनी चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। खुद से अपना बेस्ट निकालो। अगर वो कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते। उसके पास क्या है ऐसा जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करोगे फल ज़रूर मिलेगा। हाल थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मेहनत
का रंग आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अभी भी मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम में फोड़ोगे। बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, विल पावर बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मीडियन, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ इंटू एच डिवाइडेड बाई एफ। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मीडियन। नाउ यू हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर एंड सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। ठीक है, एल क्या हो जाएगा अपन के पास, लोअर लिमिट ये वाली 525, ठीक है 525। एन बाई टू क्या है अपन के पास 50, सी एफ कितना है 39, एच कितना है 175, एफ कितना है 21। अब आपको बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। 50 में से ये करोगे तो 11, 175 अपॉन 21। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। 11 पंजे 55, कैरी 5, 11 7 77, 77 और 5 82, ठीक है, कैरी 8, 11 बन जाए 11 और 8 19। ठीक है, अब इसको 21 से डिवाइड करो और फिर सॉल्व करो और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई, ये तो बेटा आना ही चाहिए। आप क्लास 10th में पढ़ते हो, इतना बेसिक चीज़ आना ही चाहिए, वरना बहुत दिक्कत की बात है। देखो 21 है ना, इधर क्या है 1925 ये है, तो इधर 2 प्लस, इधर भी 2 प्लस लेंगे, छोटा पड़ रहा है तो 3 प्लस ले लेंगे। तो कितनी बार जाएगा क्लियरली आइडिया लग रहा है, 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। 9 एक कम 9, ठीक है, 9 दूनी 18, माइनस करेंगे। अब 12 में से 9 गया 3, इसने एक कैरी दे दिया था, ठीक है, तो 3 ही बचेगा। यहाँ से आ गया कैरी 5, तो 21 एक कम 21, माइनस करेंगे तो 14 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, है ना। 21 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 21 छंग 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 3 में से 14 आ जाएगा। तो ऐसे ही आता रहेगा, 6 6 रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ से आप आगे लिख सकते हो 525 प्लस 91 पॉइंट, यहाँ देखो मोर देन 5 है तो यहाँ पर प्लस 1 कर दो, एक ही डिजिट लिखना है तो 67 हो जाएगा। ऐड करोगे 525.00 में ऐड कर दोगे 91.67, तो ये 7 6 5 7 नहीं 91 है ना, 6 9 2 11 हासिल लगाए, आंसर आ जाएगा 616.67। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है ना, आराम से हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने 2016 में पूछा था, ये डिक्टो यही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन इस बार 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने मीडियन भी निकालना सिखा दिया, अगर आपको नहीं आता था मोड भी सीख गए आप। ठीक है, एक रिलेशन भी सिखा दिया तीनों के बीच में। अब एक क्वेश्चन में लूँगा मीन निकालने का, इजी, वो 2 मार्क्स में आ सकता है। सो देखिए उस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में इसके जो और 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड 1 तारीख से हमारी मैराथन जो सीज़न है वो स्टार्ट हो रहे हैं। उस पर मैं 30 दिन में मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के, पूरे सिलेबस का प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा दूंगा, मेंटी क्विज कराऊंगा और आपको 30 दिन में इतना परफेक्ट बना दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस 30 दिन में मेरे साथ पढ़कर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 80 में से 80 स्कोर ज़रूर करोगे। ठीक है, सो बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस इसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है अब हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन of a locality. The mean
पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। यहाँ पर ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको हमें फाइंड करना है, और हमें पहले से ही बोल दिया है कि हमारा जो मीन है वो कितना है, 18 है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ सही है। ठीक है, अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो जो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये टेबल हमें फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर मैं लिखूँगा इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक्स चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम चाहिए होता है एफ एक्स, क्योंकि मीन निकालने का प्रॉब्लम है। क्या निकालने का प्रॉब्लम है, मीन। पहले इंटरवल लिखो 11 से 13। ठीक है, बैकग्राउंड में मुर्गे भौंक रहे हैं क्योंकि वीडियो हम बना रहे हैं सुबह एकदम, तो मुर्गे तो चिल्लाएंगे। और ये जो मेरा बगल का मुर्गा है ना वो दिन रात चिल्लाता है, इसको सुबह शाम से मतलब नहीं है, इसका काम है दिन भर चिल्लाना। ठीक है ना, यहाँ तक ही दे रखा है हमें। ओके, उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी है, 7, 6, 9, 13 एफ, जो कि हमें फाइंड करना है, और फिर 5 है, और फिर हमारा 4 है। क्लियर। ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब हमें x निकालना होता है। x क्या होता है, ये जो इंटरवल है उन दोनों को जोड़ो और उसका हाफ कर दो। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और उसका हाफ कितना होता है, 12। ठीक है, तो पहला आ जाएगा 12। अब सब में देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 3-3 का डिफरेंस है, 3-3 का नहीं, 2-2 का डिफरेंस है। 11 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 ऐड करते जाओ बस। ये 14 आएगा, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। वरना काम तो वही है, दोनों को जोड़ना है और हाफ करना है बस। अगर डिफरेंस पता चल जाए तो फटाफट डिफरेंस ऐड करते रहो, आपका फटाफट रिजल्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्या होता है, मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड ही बेस्ट है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक मेथड को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट होता है और ईजी होता है। अब क्या, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, 12 7 84। ठीक है, मल्टी टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, और मेरा मानना है कि कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक टेबल तो आनी चाहिए, है ना। अगर इतना आता है तो कोई भी सा भी टेबल बना सकते हैं, जैसे 12 7 84, जैसे 14 और ठीक है 6 कुछ 24, जैसे मैं बना रहा हूँ फॉर्म। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो 6 कम 6, ठीक है, कैरी 2 था तो ये हो गया 84। 6 चौको 24 का 4 हासिल लगा, 2 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया। फिर 16 नंबर 144। ठीक है, ऐड मल्टीप्लाई जब करो तो प्रॉपर किया करो। ठीक है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करना है। 13 और 18। कई बच्चों को ऐसे है जब इनको मल्टीप्लाई ही बिल्कुल नहीं आती, तो ऐसे करेंगे 3 8 24, कैरी 2, 3 कम 3 और 2 5। फिर 8 और 1 4, 8 5 13, 234। फिर ये हो जाएगा 20F, है ना। फिर 22 पंजे 110 और 24 48 96 96। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, आपको पता है जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है। अब इसको ऐड करो तो देखो ये नंबर्स वाले हैं, ये नंबर्स नंबर्स नंबर्स, ये नंबर्स नहीं है, नंबर्स। ठीक है, तो 4 और 4 16, 7 12, 4 चौको 16, 16 और 6 22, कैरी 2, 8 और 8 16, 4 20, 20 और 3 23, 24 24 और 9 33। ठीक है, 33 और 2
35 कैरी 3 हासिल लगा 1। ठीक है, 1 3 3 और 1 4 और 3 7। कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी होगी तो आप उसे सही कर लेना, आपको बस हो जाता है कभी कभार मिस्टेक, बट होनी नहीं चाहिए वैसे तो। बट अगर मेरे से कहीं बाय द वे मिस्टेक हो गई बाय द वे, तो आप प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान देना, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे। 752 हो गया, यहाँ प्लस में क्या लिख दोगे 20। तो सिग्मा एफ एक्स मेरे पास कितना हो गया ये चीज़। अब आ जाओ एफ में, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 और 9 22। ठीक है, 22 ये हो गया, 22 और 13, 22 और 13 कितने हो गए 35। ठीक है, 35 और 9, 35 और 9 कितने हो गए 44। हमने सिग्मा एफ एक्स हमें कितना मिला था, ऐड जब किया हमें 752 प्लस 20 एफ मिला, और हमें सिग्मा एफ कितना मिला 44 प्लस एफ। ठीक है, ये ऐड तो हो जाएंगे। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे यहाँ पर। मीन हमें कितना दे रखा है, ठीक है, मीन हमें दे रखा है 18, मीन हमें कितना दे रखा है 18 18। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 752 प्लस 20 एफ, और हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है, दे तो नहीं रखा, मिला है हमें 44 प्लस एफ। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 792 आएगा, और ये आ जाएगा 18 एफ। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। अब नंबर्स को एक तरफ लाओ, ये प्लस के तरह के माइनस, और f को उधर ले जाओ, ये प्लस के तरह के माइनस, यहाँ से 2f आएगा, यहाँ से 40, तो 20 आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। ठीक है, f हमारा कितना जाएगा 20। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो अब ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, पार्ट 2 ज़रूर देख लेना। अब हम बात करेंगे अनअकैडमी आपके लिए जो सरप्राइज़ लेकर आया है, उस सरप्राइज़ की बात। अनअकैडमी आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, आपके मन के जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक फ़ीचर लेके आया है। उसका नाम क्या है, आस्क अ डाउट। तो और ये जो आस्क अ डाउट है वो आप जो आपकी एप्लीकेशन आती है अनअकैडमी की, जो प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, उसे आप डाउनलोड करके आपके जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, क्योंकि सब जो भी हम कुछ पढ़ते हैं, और ये आप मैथ्स और साइंस के लिए है ये फ़िलहाल, तो आपके मैथ्स और साइंस के जो भी आपके डाउट्स हैं, आप उस डाउट के 10 डाउट्स अगर आप पूछते हो तो एक बार में एक ही डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर है, और पहले ये पेड हुआ करता था, अब इसे बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। कैसे पूछ सकते हैं आप, कोई भी डाउट आपके मन में आएगा तो उसकी आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, एक बार में आप एक ही फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस के मल्टीपल्स पार्ट हैं तो आपको एक बार में एक ही पार्ट पूछना है। अच्छे से फ़ोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और सेंड कर दीजिए। आपका सोल्यूशन, आपका डाउट कुछ ही देर में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप 10 डाउट ऐसे पूछते हैं फ्री में, तो आप अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसे आप फ्री में पा सकते हैं 15 दिन का। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक, एंड जब आप 15 दिन का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब्सक्रिप्शन कितना फ़ायदेमंद है। अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है, और एडवांस बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए आप इसके प्लस सब्सक्रिप्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप 10th में, फ्यूचर में आप 11th 12th में आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो उसकी प्रिपरेशन भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं TARAK तारक, तो आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाता है। और उसी के साथ साथ इस सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है आप वो आपको पता चलेगा। आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकोगे 1-on-1 इंटरेक्शन में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लान आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, मेरा कोड तारक जब से ही आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड यूज़ नहीं करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, तारक। ठीक है, ये मेरा कूपन कोड है, आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।